उत्तर प्रदेश के यमुना के तटीय क्षेत्र में इटावा जनपद के अंतर्गत भरथना स्टेट के समीप में एक छोटा सा ये गांव है मौड़ी। मेन रोड भरथना और बकेवर के मध्य में ये ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम आपने निर्मित किया है, जिसके मुख्य निवासी श्रीमान श्याम सुंदर चौरसिया जी बाबा जी, जो अनवरत यहाँ से यज्ञ अनुष्ठान और अनवरत साधना में लगे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप ये पवित्र तीर्थ स्थान बन गया है। यहाँ भगवान गणपति की स्थापना है, सालासर वाले हनुमान जी महाराज की स्थापना है और शनि शिला की स्थापना है। विशाल यज्ञशाला है और उसके साथ ही वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी की स्थापना यहाँ की गई है। तो ये बड़ा ही दिव्य स्थान है और गंगा सागर सरोवर के बिल्कुल मध्य में सन्मुख नर्मदेश्वर भगवान का विशाल स्वरूप स्थापित किया गया है। तो ये बड़ा ही दर्शनीय और भजन करने के योग्य स्थान है, तपस्या करने के योग्य स्थान है। तो समय और संसार में इस प्रकार की साधना स्थली बहुत कम ही देखने को मिलती है। चौरसिया जी ने पागल बाबा की कृपा पा करके, उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से ये सारी चीज़ को निर्माण करने में बाबा की आज्ञा का पालन किया है। और चौरसिया जी कहते हैं कि ये बाबा जी स्वयं ही इसको निर्माण कर रहे हैं, वे ही कर रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं। वस्तुतः यही सही है कि गुरु ही सब कुछ करते हैं, शिष्य तो उनके नचाए नाच रहे हैं। गुरु से ऊपर कोई तत्व नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में विराज रहे पागल बाबा भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और उनकी उपासना का पूरे देश में जहाँ तहाँ फल दिखाई देता है, जिसमें एक विशाल स्थान ये गंगा सागर धाम है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम। तो इस गंगा सागर धाम का नाम क्यों पड़ा, किस सन में इसकी स्थापना हुई और बाबा जी को कैसी गुरु प्रेरणा आई, उसके बारे में स्वयं बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी ही आपको इस विषय में पूरा विवरण कहेंगे। ये भूमि पूजन यहाँ पर 23 अप्रैल 2016 को हुआ। बाबा जी के सपने के अनुसार माँ के आशीर्वाद से माँ ने अपना सपना दिया कि हमारा विसर्जन यहाँ पर होना चाहिए। पहले विसर्जन जमुना जी में होता था, सरकार के प्रतिबंध के तरह के कारण गंगा और जमुना में माँ का विसर्जन बंद हो गया था। इसलिए 2 साल 3 साल विसर्जन नहर में हुआ। फिर हमें प्रेरणा हुई और माँ ने हमें स्वप्न दिया कि हमारे विसर्जन की व्यवस्था करो, कहीं तो कुंड बनवाओ। हमको 23 अप्रैल 2016 को स्वप्न हुआ और 22 मई 2016 को ही भूमि पूजन यहाँ पे कुंड खुलवाने का कर दिया। और उसी साल 14 सितंबर को माँ का विसर्जन होना था। यहाँ पर इतने तेज गति से कार्य यहाँ पे बाबा जी ने चलवाया, कैसे चला, विश्वकर्मा जी ने बनाया, क्या हुआ ये आज तक हमको नहीं ज्ञात हो पाया कि कैसे बना, क्या हुआ। लेकिन बनते बनते भी ये 2 बार गिरा, 3 बार गिरा है। उसके बाद भी ये अपने टाइम पे तैयार हुआ। इसके बीच में एक और प्रॉब्लम आई कि गणेश भगवान की एक बच्चा आ गया मेरे पास कि अंकल जी हम गणेश जी प्रतिमा का यहाँ पे विसर्जन करना चाहते हैं, हम सर पे लेके आएंगे, सर पे लेकर के विसर्जन यहाँ करेंगे आकर। तो हमने अपना यहाँ काम रोका। 4 टायर लग चुके थे कुंड में, हमने पानी को भरवाया, सफाई करवाई और गणेश जी का विसर्जन करवा दिया। उस गणेश विसर्जन के बाद पुनः काम चालू करके फिर माँ का विसर्जन हुआ
और 2016 में उसी समय से यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने लगा। हमको ये समझ नहीं थी यहाँ इतना ही होना है, इतना ही हुआ है। बस विसर्जन हो गया, हम अपने ढाबा चले गए भंडारा करके। पुनः दूसरे दिन अलग तरीके से जानकारी हुई है, वो आगे हम बताएं। ये गंगा सागर तालाब का पूरा दृश्य है, देख रहे हैं। इसमें गंगा सागर से ही जल ला करके स्थापित किया गया है। और बाबा जी ने तो 3 बार प्रयास किया कि गंगा सागर से जल ले आऊँ, तीनों बार गाड़ी रास्ते में टकरा गई और आप वापस लौट आए। फिर गंगा सागर से ही भक्तों की एक टीम यहाँ टोली यहाँ आ रही थी, वो लोग गंगा सागर का जल भर करके यहाँ लाए और गंगा मैया स्वयं आकर के यहाँ फिर इन कोनों में ये कुंभ का जल स्थापित किया गया और इससे इसका नाम गंगा सागर। ओम लक्ष्मी, ओम नहीं, ओम श्री, ओम भगवान हो गए, हाँ और श्री लक्ष्मी। हाँ और पागल बाबा हमारे गुरुजी महाराज गंगा सागर धाम सदा चल के आए, इसलिए गंगा ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम इसका नामकरण हुआ। नामकरण। तो ये नामकरण की भी जानकारी पूरी दी गई और ये अद्भुत स्थान है। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। जय श्री राम। तो श्रद्धालु भक्तजनों, दर्शकों, अब हम इस पवित्र स्थान के नर्मदेश्वर मंदिर पर आ गए हैं। नर्मदा की तो बड़ी महिमा है। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विसत्सु पाप जात जात कार्य वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि बर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो ऐसी नर्मदा मैया के स्वरूप से उत्पन्न हुए, निर्मित हुए भगवान महादेव, नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। जिस समय समुद्र मंथन किया गया और हलाहल विष निकला तो कोई देवता उसको सहन करने में समर्थ नहीं थे। सब देवताओं ने भगवान महादेव को प्रार्थना की और भोलेनाथ उस विष को पान कर गए और उसकी ज्वाला से जो उनको गर्मी पैदा हुई, जिसके कारण वो विंध्याचल के मेकल नाम के शिखर पर जाकर बैठे। तो मेकल शिखर पर बैठे और बाबा के कपोल से पसीना बहा, चंद्रमा की कला पिघल करके नीचे को बहने लगी। उसी का नाम नर्मदा मैया है और नर्मदा में ही जो कंकर है वो शंकर है। तो ये नर्मदेश्वर का जो आप दर्शन कर रहे हैं, इनकी स्थापना के बारे में बाबा जी आपको आगे कहेंगे। ये घटना 2018 की है। शिवरात्रि से 4 दिन पूर्व हमको सूचना मिली है, एक सज्जन ने सिंगी रामपुर जी से कांवर भर के यहाँ चढ़ाने का मन बना लिया है। जबकि मैं बोला उनसे कि यहाँ कहाँ चढ़ाओगे, कि हम तो शंकर जी पे चढ़ाएंगे, शंकर जी नहीं तो कि हम तो गंगा सागर चढ़ा देंगे आकर के। तो हमारे पापा जी जिनसे हम बोलते हैं, जो यहाँ पे हवन हम को कराते थे, वो हमारे पास भाग के आए, बोले लल्ला कुछ भी इंतजाम करो बेटा, कुछ भी करो, शंकर जी को किसी तरह से स्थापित करो जो कांवर उसकी चढ़ जाए। हनी पापा आप भी कैसी बात करते हो, आज 4 दिन 3 4 दिन 5 दिन मुश्किल से बचे हैं शिवरात्रि में, इतनी जल्दी कहाँ से नर्मदेश्वर शंकर जी को हम स्थापित कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, कैसे वो चढ़ा लेंगे, पता नहीं। अचानक हम हवन पे बैठे थे, उसी दिन 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद जो है कहाँ से प्रेरणा हुई हमको। और एक हमारी छोटी बहन जो है मधु चौरसिया, वो जबलपुर में रहती है, हमने तुरंत फ़ोन उसको जो है मिला दिया। हमने बेटा एक शंकर जी को तुम देखो, नर्मदेश्वर महाराज को, और वहाँ देखो, हमें फ़ोटो भेजो। उसने तुरंत, वो खाना बना रही थी बेचारी, उसे पता नहीं कहाँ से प्रेरणा हुई, वो तो उसने खाना बनाना छोड़ दिया और गाड़ी लेके तुरंत बहरा घाट पहुँच गई। और वहाँ से उसने फ़ोटो भेजनी शुरू कर दी कि भैया ये वाली देखो, ये इतने की है, भैया ये वाली देखो, ये स्वरूप देखो, ये स्वरूप देखो। उसने 50 स्वरूप हमको भेज दिए। फिर उसने हमने व्यस्त थे, अपन बिजी थे, तो हम बार बार देख लेते थे और फिर रुक जाते थे। और फिर उसने लास्ट में हमने जब पढ़ा तो देखा एक लाइन उसमें ऐसी लिखी थी कि भैया क्या हम ला सकते हैं अपने स्वरूप को। तो हमने उससे कहा बेटा अगर तुमको लाना है तो फिर अब हमको
स्वरूप नहीं भेजना, तुमको जो भी पसंद आए, जो तुम्हारे साथ चलें, वो तुम वहाँ से लेके आ जाओ। फिर हमको बच्चे ने स्वरूप नहीं भेजा और अपनी तुरंत उसी समय परचेज करके गाड़ी में विराजमान करके तुरंत जबलपुर से तुरंत ही वहाँ से चल दी, सीधे यहाँ पे आ गई। और आके यहाँ पे जो है, जब चूँकि ये जानकारी हो चुकी थी कि नर्मदेश्वर महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा तो कराई थी, लेकिन सूक्ष्म में कराई थी। कराई तो थी लेकिन सूक्ष्म में कराई थी। पूर्णतः वो विधान से जैसा होता, जिस तरह से टाइम भी नहीं था, वो नहीं हो पाया था, लेकिन पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और उसी समय तुरंत जो है शिवरात्रि आ गई। तो हमसे तो एक कांवड़ की उन्होंने कहा था हमें एक कांवड़ चढ़ानी है, लेकिन यहाँ पर उस साल 21 कांवड़ चढ़ी थी। पहली बार ही यहाँ पे शिवरात्रि पे 21 कांवड़ चढ़ी थी। जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, उनको खबर किसने की, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमें आज तक ज्ञात नहीं है। लेकिन पहली साल में 21 कांवड़ यहाँ पे चढ़ी हैं। उसके बाद निरंतर शिवरात्रि पे कुछ न कुछ यहाँ पे चढ़ता है। अगली वर्ष शिवरात्रि की यहाँ पे गोल्डन जुबली हम जो पहले से शुरू कर रहे हैं, मना रहे हैं अखंड रामायण के रूप में, वो अगली वर्ष यहाँ पे रामायण के रूप में कुछ न कुछ होना है। क्या होगा ये तो बाबा जी जाने, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। जय सिया राम। तो ये नर्मदेश्वर की स्थापना का आपने प्रसंग सुना कि भगवान कैसे आए, और अब हम आगे की ओर यात्रा करते हैं। सिया राम, अब हम आ गए हैं शनि पीठ पर। गंगा सागर धाम का ये शनि पीठ है, पागल बाबा के मंदिर का। शनि देवता भगवान सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। यम, यमुना और शनि, ये 3 संतानें सूर्य भगवान की मानी जाती हैं, जिसमें यम संयम के देवता हैं और शनि देवता धर्म, कर्म और स्थायित्व के देवता हैं। इनकी दृष्टि दर्शनीय नहीं है, बाकी इनका स्वरूप, इनका स्वभाव बड़ा ही जीवन में प्रेरणा देने वाला और उन्नति देने वाला है। भक्तों का कल्याण करने के लिए शनि सदैव तत्पर रहते हैं और राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो शनि स्थापना के बारे में बाबा जी से सुनिए। शनि स्थापना किसी भक्त की प्रेरणा से उन्होंने हमसे बोला कि अब वहाँ पे जो 4 कॉर्नर हैं गंगा सागर धाम पर, जो 4 कॉर्नर हैं, इसमें एक एक मूर्ति का विसर्जन अलग अलग तरीके से करो। तो सबसे प्रथम जो पहला तैयार हुआ है वो शनि अमावस्या पड़ी थी उस साल 2018 को, 15 मई 2018 को ही स्थापित। सबसे प्रथम यहाँ पे 4 कॉर्नर बने हैं। सबसे प्रथम स्थापित शनिदेव हैं। सबसे पहले नर्मदेश्वर हुए थे, उसके बाद शनिदेव हुए 15 मई 2018। और बहुत ही हम तो इनसे मतलब क्या हम बोले, हमें तो बोलना भी नहीं आता है इतना, हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते जो वो कराते वो हम करते। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आगे चलिए। अब हम आ गए हैं यज्ञशाला। हाँ, पागल बाबा याजन यज्ञ मंदिर के पश्चिम द्वार पर हम खड़े हैं। और यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ में सभी देवता निहित हैं। यज्ञ परमात्मा की विभूति है। और यहाँ कब से यज्ञ प्रारंभ हुआ? अनवरत यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ की धुनी कभी बंद ही नहीं हुई। जब से प्रारंभ हुआ है, तो इसका जो समय है प्रारंभ का और प्रेरणा है, उसके बारे में बाबा जी से आप सुन सकेंगे। जैसा कि विद्युत हो हमने पूर्व में बताया था कि माँ के विसर्जन हेतु यहाँ पे जो कुंड बनवाया है, उसका अगली साल जो है माँ के विसर्जन के लिए हम उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, नवदुर्गा पूजा समिति के। हमको किसी भक्त ने आके जानकारी दी कि भैया अगर तुम इस बार अध्यक्ष हुए तो विसर्जन यहाँ माँ का नहीं हो पाएगा। तो हमने ऐसा किया, हमें तो माँ का विसर्जन कराना है किसी भी तरह हो। हम नहीं वहाँ अध्यक्ष रहे, हमने अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया और हमने तुरंत अपने साधना के
वजह से हमने यहाँ छोटा सा चबूतरा बना के हवन के रूप में विदाउट आचार हवन शुरू करने की ठान ली हमने। विदाउट आचार हवन करने की ठान ली। 21 सितंबर 2017 पड़वा थी कुंवार की नवरात्रि की, तब से ये हवन में हमने केवल 9 दिन के लिए किया था। केवल 9 दिन हम यहाँ रहना चाहिए था, हमको 9 दिन यहाँ रहना था, लेकिन पता नहीं क्या माँ की प्रेरणा क्या थी। विसर्जन तो यहाँ हो गया 2017 में भी। ये 21 सितंबर 2017 से अग्नि विद्युत यहाँ हुई है, जो निरंतर आज तक चल रही है। और माँ की क्या प्रेरणा हुई है कि 21 सितंबर, ये 30 सितंबर को समापन हुआ नवरात्रि का, और 1 अक्टूबर से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने बिना बुलाए एक बच्ची आ गई कि हमको यहाँ भागवत कथा करनी है। 7 दिन हवन बच्ची ने के द्वारा यहाँ पे हुआ है, हमारे छोटे भाई ने करे। उसके बाद हमने प्रण ले लिया कि 2 महीने किसी तरह से अग्नि विद्युत यहाँ पे रखो। हम 8 दिसंबर 2017 को आएंगे और हवन अपने आप हम करेंगे आकर के। 1 साल के बाद हमने संकल्प लिया था, प्रथम समय 1 साल का संकल्प लिया था। 1 साल जब पूर्ण हो गई, पुनः हमने 1008 दिन का संकल्प लिया। 1008 दिन पूर्ण हो गए, फिर हमने संकल्प लेना बंद कर दिया। फिर हमने जितने दिन बाबा जी चलाए उतने दिन चले गए। अब हमारा कोई संकल्प नहीं है, हो गया जितना उन्होंने कराना था वो जैसे चाहेंगे। हमने जान गए अब ये बात को कि हम कुछ नहीं कर सकते, न कभी कुछ किया है न कुछ कर पाएंगे। हमेशा जो करना है उन्हें करना है, वही कर रहे हैं वही करेंगे। हमें कभी कुछ नहीं न किया है, न करेंगे, न कर पाएंगे। तो ये जो है उनके प्रेरणा से चल रहा है। कब तक चल रहा है ये भी हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रगति की ओर है। यहाँ पे सुबह 3 बजे, प्रातः 3 बजे से हवन चालू होता है और कम से कम 2 बजे तक चलता है। ये 11 घंटे का हवन है प्रतिदिन, 365 दिन, सर्दी गर्मी बरसात, और जो बीच बीच में नवरात्रि या शिवरात्रि या कोई उत्सव आते हैं उनमें कुछ हवन एक्स्ट्रा बढ़ता है, कुछ लोग अलग बढ़ जाता है, वो अलग बात है। ये जो हम बता रहे हैं आपको ये तो नित्य का है, इतना तो डेली होना ही होना है, बढ़ना है बीच बीच में, वो अलग बात है केवल। हाँ हाँ, एक यहाँ पर रामचरितमानस की अखंड पहले शुरुआत मासा प्राण से किया गया है। मासा प्राण में अपने आप ऑटोमेटिक मंगलवार को सुंदरकांड आ गया था। मासा प्राण चल रहा था और अपने आप सुंदरकांड मंगलवार को पड़ गया। फिर हमने उसका गणित लगाया कि ये मासा प्राण में सुंदरकांड किस तरह से आएगा, तो हर माह सुंदरकांड आने लगा। उत्तर चूक बालकांड का प्रथम अध्याय, उत्तरकांड का अंतिम अध्याय हम पूर्व से बाबा जी ने हमसे पहले ही करवा लिया था, रोजाना डेली करते थे। इसलिए उन 2 को छोड़ के 28 अध्याय का हमने 7 बार में भाग लिया। तो हर 28वें 27वें दिन जो है वो सुंदरकांड आ जाता था यहाँ पे और वो होता था। उसके बाद पुनः फिर एक प्रेरणा अलग से आई कि नवप्राण से वो किया जाए। नवप्राण चालू हो गया, नवप्राण चलता रहा। तो नवप्राण के बीच में एक दिन जो है मंगलवार आ गया नवप्राण में। जब फिर नवप्राण मंगलवार आ गया, फिर हमें प्रेरणा हुई, तब से आज तक 7 दिन में रामायण समापन होती है। हर बृहस्पति को रामायण समाप्त हो जाती है, शुक्रवार को पुनः चालू होती है और बृहस्पति को समाप्त हो जाती है। मंगलवार को, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आता है और होता है। बहुत अभी कुछ दिन पूर्व, मतलब एक मुश्किल से 4 या 5 मंगल हुए होंगे, 6 हो गए होंगे, तब से यहाँ पे छोटा सा भंडारा चालू किया है मंगलवार का। वो अभी चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, ज़्यादा भाई 2 महीने हो गए, उससे ज़्यादा नहीं हुए अभी। ये हनुमान जी की कृपा से नित्य रामचरितमानस का अनवरत यज्ञ यहाँ चलता रहता है और माइक लगे हैं, सारा साधन है। यज्ञशाला का भी आप जो है वो दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है और जगह जगह देखिए रामायण की चौपाइयाँ लिखी हैं, गायत्री मंत्र लिखे हैं। जो यज्ञशाला के अंदर के 4 स्तंभ हैं वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। स्थान स्थान पर वेदियाँ बनी हुई हैं, कलश की स्थापना है और भीतर काली माता, साथ में भैरव जी महाराज और भैरवनाथ के साथ में हनुमान जी महाराज हैं। भगवान, काली माँ और महाकाल। हाँ, तो महाकाल हैं, काली माता हैं और एक तरफ जो है वो
भगवान है, दूसरे महाकाल है और काली मैया है। हाँ, तो और नीचे जो है वो बाबा जी का स्वरूप स्थापित किया गया है। और ये यज्ञशाला चारों द्वारों में बनी हुई है। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला का आप अभी इसमें दर्शन कर पाएंगे। अब हम आ गए हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर। भगवान तीन के पति हैं। माता लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में विराजमान हैं। वाम भाग में आंडाल मैया गोदा अम्बा विराजती हैं और भगवान के दाहिने भाग में पद्मावती मैया बैठती हैं। इसीलिए भगवान तीन के पति होने के कारण तिरुपति कहलाते हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। तो ये भगवान तिरुपति का मंदिर है और भगवान को प्रणाम है, जो बड़े बड़े खजांचियों को धन देने वाले हैं, वैभव देने वाले हैं। और लोक मंगल के लिए यहाँ गंगा सागर धाम में आप आकर बैठे हैं, तो शेष जानकारी आप बाबा जी से प्राप्त करें। नहीं आएगा तो कटवा लेंगे, दोबारा लगवा देंगे। ये तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर, हम जिस जिस जगह पे हमें जाना था और किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पता नहीं किस तरह से हमारे ऊपर कृपा की है। गंगा सागर हम जा रहे थे, 3 बार नहीं जा पाए, तो गंगा सागर प्रकट यहाँ हो गए। तिरुपति बालाजी जाने का प्रोग्राम कई बार बना, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। तिरुपति बालाजी महाराज यहाँ प्रकट हो गए। ऐसे ही सिद्ध विनायक जी महाराज हैं। सालासर बालाजी तो हम हो आए हैं, वो भी एक जगह हुआ, 2 जगह ऐसा है कि पता नहीं। तिरुपति बालाजी महाराज 18 जनवरी 2019 को इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, जबकि इनकी जो मूर्ति बुकिंग थी वो कम से कम 4 साल पहले से थी, 2014 और साल पहले। वो कहाँ के लिए थी, क्या थी, ये आज तक अभी पता नहीं हमको चला। लेकिन स्थापित यहाँ पर ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम पर स्थापित हुई है 18 जनवरी 2019 को। तो बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय। चलिए आगे हम आ गए हैं श्री सिद्धि विनायक मंदिर ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम में। भगवान गणपति सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर और सबलायक। तो ये जो सबलायक हैं भगवान गणपति, स्वरूप बड़ा ही सुंदर है, सिंदूर वदन है और रिद्धि सिद्धि आपके दाएं बाएं उपस्थित हैं, मूषक वाहन हैं। तो ये बाबा आपके बारे में भगवान सिद्धि विनायक कब प्रतिष्ठित हुए, गणपति के बारे में बाबा आपको कहेंगे। ये सिद्ध विनायक जी महाराज का मंदिर पता हमको चला था बॉम्बे में है, लेकिन भाग्य किसी तरह से हम अभी तक वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे। अंदर से प्रेरणा बहुत हो रही थी, मन बहुत था कि हम किसी तरह से विनायक जी महाराज का दर्शन करने बम्बई जाएं। और तब तक कुछ ऐसी कहानी घटती रही। 2008 से ही हमारे साथ घटना घटनी शुरू हुई है, जो निरंतर 2014 तक घटती रही बराबर। और 2014 हम पे कहीं जा 2015 में माँ के वो स्वप्न के आधार पे हम पे उसके बाद निकले नहीं कहीं, हम यहीं आ गए, यहीं रुक गए आकर के। तो सिद्ध विनायक जी महाराज स्वतः यहाँ पर पधारे हैं। किसी तरह किस रूप में पधारे, किस तरह पधारे ये हम नहीं जानते, लेकिन आए हैं, पधारे हैं। बहुत अच्छी तरह से लोगों का यहाँ इसने मिल रहा है, इसने उनको 18 जनवरी 2019 को पधारे हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो 18 जनवरी 2019 को हुई थी यहाँ ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम के प्रांगण में। तो देखिए, जहाँ भजन होता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ तीरथ सकल तहाँ चले आवें, यही दिन राम जन्म श्रुति गावें। ये चौपाई को यहाँ चरितार्थ करते हुए ये सभी देवी देवता किसी प्रेरणा से, किसी व्यवस्था से उपस्थित हो रहे हैं और सब पधारे हुए हैं। देवता अपनी इच्छा से ही आता है, उन्हें कोई ला नहीं सकता।
वे जहाँ भक्ति होती है, भाव होता है, वहीं जाकर बैठ जाते हैं। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की जय। जय सिया राम, जय हनुमान। अब हम आ गए हैं सालासर बालाजी भगवान के मंदिर में। हनुमान जी की महिमा तो कौन नहीं जानता। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। स्वयं भगवान श्री राम जी जिनकी महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हैं, वे हनुमान जी महाराज भारतवर्ष के छोटे से छोटे गांव में भी किसी न किसी रूप में बैठे हैं। सालासर महाराज की भी अपनी एक बड़ी कथा है और बाबा जी हनुमान जी के यहाँ स्थापना के बारे में आपको और जानकारी देंगे। ऐसा है महाराज जी, हमारा जाना हुआ था जयपुर किसी शादी समारोह में। वहाँ हमारे पास टाइम मिला तो हमारे विचार किया कि क्यों ना हम खाटू श्याम हो आए। पता लिया किया तो वहाँ 70 किलोमीटर बताया गया। हमने चलो खाटू श्याम चले हो आए, दर्शन करें आए चल के। कभी आज तक हम कभी गए भी नहीं थे, तो वहाँ टाइम मिला तो उन्होंने बुलाया या कुछ भी मानो, हम वहाँ पे पहुँचे खाटू श्याम के। हम 2 या 3 मिनट बाकी थे 12 बजने में, हम वहाँ पहुँच गए और भाग के हम गए हैं। और चौकीदार वहाँ का हमको इशारा करके बुला रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हम प्रवेश वाले गेट से न जाकर के निकास वाले गेट से अंदर घुस गए। हमको जानकारी ही नहीं थी। उसने निकास वाले गेट से हमें अंदर ले लिया और दर्शन करा दिए। पुनः हमें यहाँ सा अंदर से भयास आ कि अगर हम अभी 2 मिनट और लेट जाते तो 3 बजे दर्शन खाटू श्याम जी हमें देते। तो हमने ये सोचा ये क्या चक्कर है, ये दिमाग में आया कि अगर 3 घंटे यहाँ व्यतीत हो जाते तो हम 3 बजे दर्शन करते, उसके बाद जाते वापस, तो क्यों ना कुछ ना कुछ। तो एकदम दिमाग में आया, हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पास ही में खाटू श्याम सालासर बालाजी महाराज का मंदिर कहीं है। ये पहले से ज्ञान था, बताया गया था खाटू श्याम पास में। वहाँ से हमने रास्ता पूछी खाटू श्याम से सालासर जाने का। सालासर जाने की रास्ता पूछी तो सालासर जी महाराज को हम पहुँच गए, दर्शन कर लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमने पहली बार ही दर्शन किए थे, उसके पहले ना कभी गए हैं ना उसके बाद अभी तक गए हैं। एक ही बार गए हैं और फिर उसके बाद उनकी कृपा हो गई। और वहाँ से सीधे हम निकले थे वापस जयपुर के लिए। निकलना हमको जयपुर था, हम जयपुर के लिए ही निकले थे। लेकिन रास्ते में हमारे मौसे ड्राइवर बोला भैया कहाँ चलना है। हमने कि देखो जो चौराहा से बाहर निकलोगे तो मैं जो पास पड़े जयपुर पास पड़ा जयपुर चलना है, अजमेर पास पड़ा तो अजमेर चलना है। तो जिस चौराहे पर हम निकले थे वहाँ से 99 किलोमीटर अजमेर था, 100 किलोमीटर जयपुर था। चूँकि हमने दे दिया था कि जिधर जो कम होगा उधर ही चलना है, तो 1 किलोमीटर का अंतर था। 99 किलोमीटर जब अजमेर की तरफ हम चल दिए। हमें ये पता नहीं कि हम अजमेर क्यों बुलाया जा रहा है, कहाँ जा रहे। और अजमेर पहुँचने के बाद पता चला, हमको ध्यान आया कि श्रीनाथ जी महाराज भगवान चलो। तो श्रीनाथ द्वारा पहुँचे हैं, मंगला दर्शन उन्होंने हमको दिए हैं। ये इनकी अजब गजब प्रेरणा कृपा क्या क्या हम बोलें, ये जगह जगह इनकी ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा भक्तों में बरसती है। ये धन है, ये बहुत खाटू श्याम महाराज सालासर बालाजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वो सुता यहाँ आकर पधारे। ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम में अपनी सुता 18 जनवरी 2019 को अपनी प्राण प्रतिष्ठा इनकी हुई है। तब से निरंतर पूजा पाठ सब चल रही है। इनकी बहुत कृपा, अनवरत कृपा क्षेत्रवासियों में बरत रही है। धन्यवाद। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की कृपा आपने देखी कि देखिए भक्त को भगवान की कृपाओं का अनुभव होता है। कभी कोमल कृपा होती है तो कभी कठोर कृपा होती है, लेकिन वे लोग धन्य हैं जो भगवान की प्रत्येक कृपा को बड़े ही आदर के साथ सिर पर स्वीकार करते हैं। तो ये हनुमान जी की कृपा ही थी कि वो आपको सालासर ले गए, खाटू श्याम के दर्शन कराए, ब्रह्मा जी के मंदिर ले गए, फिर आपको श्रीनाथ धाम लिए चले गए और फिर स्वयं आकर के यहाँ विराजमान हुए। भक्तों का आप कल्याण करते हैं। हे महावीर बजरंगबली, हम आपका जय जयकार करते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम की जय।
ओम गुरुदेव भगवान की जय। बोल पागल बाबा की जय। श्री श्री 1008 श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा जी महाराज की विशेष असीम अनुकंपा से यह विशेष कार्य जो हमारा 86 से हमारे दिमाग में किसी तरह से चल रहा था। सबसे पहले हमने अपने उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का मोक्ष धाम में हमें घूमने का मौका मिला। एक ही बार गए आज तक, उसके बाद नहीं गए, उसके पहले भी नहीं गए। किसी कारण से वहाँ पहुँच गए। वहाँ हमने देखा कि लोग वहाँ घूमने आते हैं मोक्ष धाम में। तो हमने कुछ ऐसा विचार आया था कि इस तरह का कभी हमारे नगर में भी बन जाए, ऐसा विचार आया था। लेकिन ये कभी हमने प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा बनेगा, न सोचा था। लेकिन कैसी विडम्बना है, कैसी गुरु की कृपा है, ये कब उन्होंने कैसे क्या कराया ये हम जान भी नहीं पाए। बाबा जी की ऐसी कृपा रही। हमारी मिसेज श्रीमती धर्मपत्नी हमारी श्रीमती एक कमलेश चौरसिया जी का स्वर्गवास 8/8/2008 को हो गया। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो हमारे विमुष्ट विषय हो गया है। तो हमने तो भर्तना छोड़ दिया, हमने भर्तना ही छोड़ दिया। और फिर क्या बाबा जी ने करवाया कि उनके नाम से यहाँ पे स्वप्न के आधार पे पहले गंगा सागर धाम बनवाया 2016 में 15 स्वप्न से, और 2018 में उन्होंने अपने पंचतत्व विलीन स्थल के नाम से श्रीमती कमलेश चौरसिया के नाम से पंचतत्व विलीन स्थल बना, जो कि विश्व का प्रथम, भारत का गौरव, भर्तना की शान के नाम से ये स्टार्ट हुआ है बनना। और 2018 में इसको जो है शिलान्यास करने आए थे मोक्ष धाम के, वृंदावन के मोक्ष धाम के अध्यक्ष श्री बांके बिहारी लाल जी अग्रवाल जो है वो इसके उद्घाटन करने आए थे। और वहाँ से ये क्रम निश्चित चल रहा है और निरंतर चल रहा है। अभी बहुत काम बाकी है। संभवतः हमें ऐसा ऊपर से आदेश है ये 2033 में कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा कुछ आदेश हमें हो रहा है कि 2033 में कंप्लीट हो पाएगा। ये यहाँ पे नवग्रह के आधार पर ही डेड बॉडी लगती हैं। नवग्रह, राशि, नक्षत्र सबको देख के सभी का मंदिर बनाया गया। यहाँ पे सब कुछ अभी बहुत कुछ होना, हमें कुछ पता भी नहीं है, ध्यान नहीं है क्या क्या बोलना है हमें और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जितना संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। श्री गुरुवे नमः। जय श्री पागल बाबा जी महाराज की जय। ये जो है पंचतत्व विलीन स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। ये विश्व का प्रथम, भारत का गौरव, भारत भर्तना की शान। यहाँ पे जो ये मुख्य द्वार आप देख रहे हो, इस मुख्य द्वार का शिलान्यास यहाँ के सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के द्वारा शिलान्यास किया गया था 8/8/2020 को। अब ये गेट बनके तैयार हो गया है और हमारी मिसेज श्रीमती कमलेश चौरसिया की यादगार में ये पंचतत्व विलीन स्थल बन रहा है। और उसका गेट का शिलान्यास जो है श्री रामशंकर कठेरिया जी ने किया था। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ बनने जा रही है। हमें नहीं पता क्या बनवा रहे ऊपर वाले। मेरे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 लीला ठाकुर पागल बाबा जी महाराज की विशेष कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। ये नवग्रह के आधार पर, राशि के, नक्षत्र के आधार पर ये बहुत ही भव्य निर्माण होने जा रहा है। जय श्री राम। जय पागल बाबा की, जय गुरुदेव भगवान की। विश्व का प्रथम, भारत का गौरव, भर्तना की शान, पंचतत्व विलीन स्थल का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। अभी 2008/8/2022 को श्री सतीश अग्रवाल जी ब्रजवासी वृंदावन वालों के द्वारा इस गेट का शुभारंभ हुआ था। इस गेट का उद्घाटन उन्होंने किया था, जो कि पहले पूर्व में रामशंकर कठेरिया जी ने शिलान्यास किया था। उसका उद्घाटन हमारे सतीश अग्रवाल जी वृंदावन ब्रजवासी बिठाई वाले जो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008
लीलानंद ठाकुर जी महाराज के कृपा से, आशीर्वाद से ये पंचतत्व विलीन स्थल अपनी श्रीमती के स्मरण में, श्रीमती कमलेश चौरसिया जी के स्मरण में श्री श्याम सुंदर चौरसिया जी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। तो इसमें बाबा जी की प्रेरणा ऐसी हुई कि 4 यज्ञ कुंड बनाए गए और चारों के नाम सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग रखे गए। ये सब प्रेरणा से ही हुआ है, संदेश आता गया और बाबा ऐसा करते गए। फिर नवग्रहों की प्रतिमाओं का आदेश आया तो बहुत ही सुंदर, जिस स्वरूप और जिस रंग में जो नवग्रह का स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए नवग्रहों के दिव्य स्वरूपों की यहाँ स्थापना की गई है। उसके साथ ही आदेश आया, गुरु की कृपा से ऐसी प्रेरणा आई, आप उसको प्रेरणा भी कह सकते हैं, कि यहाँ 12 राशि का भी स्थापन किया जाए। तो 12 राशियों को, राशि के भी अपने अपने स्वरूप हैं, राशि के अपने रंग हैं, तो उन्हीं रंगों में, उन्हीं स्वरूपों में राशियों की भी स्थापना, 12 राशियों के स्वरूपों की यहाँ स्थापना की गई। उसके साथ फिर आदेश हुआ गुरुदेव का 27 नक्षत्रों की स्थापना की जाए। तो 27 नक्षत्रों को भी आपने यहाँ स्थापित किया। ये पंचतत्व याजन यज्ञ मंदिर है। यहाँ जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय की विधि के लिए कुछ यज्ञ का जो होगा वो एक कुंड ही अलग है, बाकी नक्षत्रों की आहुति के लिए, नवग्रहों की आहुति के लिए और राशि की आहुति के लिए अलग कुंड बने हुए हैं। इसमें विशेषता ये भी है कि एक एक अक्षर, एक देखिए बंदर भी यहाँ कभी कभी आ जाता है, तो एक एक अक्षर जो जैसे मेष राशि के अक्षर हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, तो राशि के अक्षरों के अनुसार ही, राशि के अनुसार ही व्यक्ति को विलीन होने के लिए व्यवस्था की गई है। जो मेष राशि के हैं वे मेष राशि पर ही विलीन होंगे, उसका स्थान का भी ध्यान रखा गया है। तो ये पंचतत्व याजन यज्ञ मंदिर पंचतत्व विलीन स्थल के बाहर बना हुआ है और जिसका एक लक्ष्य है कि किसी भी राशि का व्यक्ति हो, वो अपनी राशि में, जिस राशि से वो लेकर राशि को जन्मा है, उस राशि में विलीन हो और इस साधना के द्वारा, इस तपस्या के द्वारा, क्योंकि जीवात्मा तो ऊपर को जाता है, राशि, नक्षत्र, तारे ये सब तो गगन में हैं, व्योम में व्याप्त हैं, तो ये जीव सदा के लिए ज्योतिष स्वरूप हो जाए, व्यापक हो जाए और ब्रह्म रूप हो जाए, फिर उसको कभी भी जन्म न लेना पड़े। इसीलिए ये पंचतत्व याजन यज्ञ मंदिर पंचतत्व विलीन मंदिर के सामने मोक्ष के कामना से बनाया गया है, ताकि यहाँ आए हुए हर प्राणी का मोक्ष हो जाए। जय सिया राम। श्री श्री 1008 लीलानंद ठाकुर पागल बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 लीलानंद ठाकुर पागल बाबा जी महाराज द्वारा निर्मित ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम पर श्री महावीर जी महाराज का स्थापना दिवस, यहाँ पे जो हवन शुरू हुआ था 21 सितंबर 2017 को, उसके बाद 18 जनवरी 2018 को भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से हमें रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया हमने। उसके 1008 दिन बाद ऑटोमेटिक 24 जून को 1008 दिन हुए थे और बजरंगबली बाबा जी की जयंती थी। 1008 दिन हवन के पूर्ण होने के बाद हमने 1008 दिन का ही संकल्प लिया था,
1008 दिन पूर्ण होने पर बजरंगबली बाबा का जन्मदिन आया, तो उस पर बाबा जी स्वतः अपने आप चल के प्राण प्रतिष्ठा की गई, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कुछ कोरोना काल चल रहा था, इसलिए पूर्ण जितना विचार हमारा था उस तरह से ना होकर सूक्ष्म रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत अच्छी तरह से हुई। 1000 सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि 21 सितंबर 2017 को यहाँ पे अखंड हवन चालू हुआ है 1008 दिन के लिए। 1008 दिन पूर्ण होते ही 24 जून पड़ी है। ये बहुत कमाल की बात है। हमको ये नहीं ज्ञात नहीं था कि कब हमें रामायण 18 जनवरी 2018 चालू की है, लेकिन जो हवन का कार्य है वो 1008 दिन का था। 21 सितंबर से जोड़ के 24 जून को जोड़ लो, आप 1008 दिन ही बैठेंगे, और उसको प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और शेष पंडित जी। जय सिया राम। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। इतने विशाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो महावीर जी यहाँ आकर के विराजमान हुए हैं भक्तों के कल्याण के लिए। हम एक बार उनका जोर से, आज मंगलवार है, जय जयकार करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री परमहंसाय नमः। अनंत श्री विभूषित, अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी लीलानंद ठाकुर जी महाराज का ये पावन मंदिर, जो इटावा जनपद के भरथना के समीप में मौड़ी गांव में विशाल मंदिर में स्थापित है। बाबा के कृपा पात्र श्रीमान श्याम सुंदर चौरसिया जी बाबा के अनन्य भक्त हैं, और जैसा वृंदावन में आपका स्वरूप है, ऐसा ही इस स्थान पर भी आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी बड़े ही दयालु हैं, करुणामूर्ति हैं। और ये जो लाल रूमाल आप देख रहे हैं, बाबा ऐसी लाल रूमाल से आशीर्वाद दिया करते थे। साधकों की, सिद्धों की गति विचित्र होती है, उनकी करनी, उनकी रहनी संसारी समझ नहीं पाते। वे इस जगत में दिव्य रूप से रह करके अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते रहते हैं। कबीर साहब नहीं गए, नानक साहब, तुलसीदास जी महाराज, ये बड़े बड़े संत आज भी उपस्थित होते हैं। संतों की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसे पूज्य चरण भगवान लीलानंद ठाकुर जी महाराज, जिनको दुनिया पागल बाबा के नाम से जानती है। पागल माने बिना संसार छूटे, संसार की विस्मृति के बिना आदमी परमात्मा का हो कैसे सकता है। तो दुनिया जिसको पागल कहती है वो पा गए हैं, जिसको पाना था उसको पा गए। तो ऐसे बाबा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और बाबा जी की कृपा चौरसिया जी को प्राप्त हुई है। अब मैं चौरसिया जी को कहूँगा कि मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दें। जय श्री लीलानंद महाराज की जय। जय हो पागल बाबा जी महाराज की जय। नमन गुरुदेव भगवान, नमन। जैसा कि हम पूर्व में आप सबको बता चुके हैं, पागल बाबा जी महाराज की विशेष अनुकंपा से, विशेष कृपा से, विशेष आशीर्वाद से स्वप्न आधार पर हमको जो स्वप्न हुआ था वो माँ के विसर्जन के लिए हुआ था। जो कुंड बना गंगा सागर धाम, ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम नाम आया, उसमें सबसे पहले कुंड बना। कुंड के बाद एक बार ऐसा कुछ विचार आया, हमने अपने मिस्त्री से कहा कि ये जगह जो बाबा जी ने छुड़वाई है, ये जगह की नाप करो। तो मिस्त्री से यहाँ से नाप करवा के ले गए हैं, और वृंदावन जो वृंदावन मंदिर बना है, और जो नई
1988 में समाधि मंदिर बना है, वहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान मिली हमको, तो हमें कुछ विशेष अनुभव हुआ। तो हमने कि बाबा जी कुछ और चाहते हैं, तो हमने बाबा जी का मंदिर बनाने का यहाँ पे दृढ़ निश्चय किया। तब हम जो है यहाँ पे नींव खोदी है, और जिसको नींव खोद के 18 जनवरी 2019 को बाबा श्री को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित स्थापित किया है। तब से निरंतर यहाँ पे उसके पहले से काम निरंतर चल रहा है, आज भी चल रहा है और चलता रहेगा बाबा जी की कृपा से। ये कुछ विशेष घटनाएं ऐसी घटी हैं हमारे जीवन में, हम कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है कि जो अभी कोई आ जाए फीता नाप ले यहाँ से, हमारे कुंड से हमारी बाउंड्री की दूरी, ओम पागल बाबा गंगा सागर धाम जो बना है, उसकी जो कुंड बना है गंगा सागर कुंड, उसकी दूरी और हमारे जो बाउंड्री बनी है उसकी दूरी, और जो वृंदावन में राधा कृष्ण का मंदिर जो 9 मंजिल मंदिर बना है उससे दूरी और बाउंड्री की दूरी जहाँ पे बाबा जी स्थापित किए गए बाद में, वो जगह और ये जगह सेम दूरी मिली थी। तब हमको ऐसा प्रेरणा हुई ये बाबा जी यहाँ पे अपना मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, इसलिए बाबा जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे कराई गई है। और ये मंदिर बना 2019 में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और ये मूर्ति ये पता ही नहीं कि कहाँ के लिए स्थापित बननी थी। 2014 में ये मूर्ति का आर्डर लग गया था जयपुर में बनने के लिए, 2014 का आर्डर लगा हुआ, तब ये जगह भी नहीं थी। कैसे बनी, क्यों बनी, कहाँ के लिए बनी, क्या हुआ, आज तक कुछ हमको पता नहीं चला। जय हो बाबा की, जय हो पागल बाबा की। बोलो कैला मैया की जय, वैष्णो महारानी की, दुर्गा भवानी मैया की जय। आइए माता जी को प्रणाम करके इस मंदिर के महिमा के बारे में, माँ की महिमा के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दूरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्रातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना मैया के उत्तर भाग में स्थित ओम श्री पागल बाबा गंगा सागर धाम में माता रानी कैला देवी का मंदिर, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मनोरम, बहुत ही आकर्षक स्वरूप में माता जी यहाँ विराजमान हैं। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, इस क्षेत्र को मंगलमय बनाने के लिए सर्वमंगला माँ कैला देवी के रूप में यहाँ पधारी हैं। इनकी बड़ी ही महिमा है। जो इनके दर्शन को आते हैं भाव विभोर हो जाते हैं कि माता रानी ने इस भूमि को और चौरसिया परिवार को धन्य किया है, पुण्यमय बनाया है। माता देवी देवता कैसे कृपा करके आते हैं, ये यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। अब मैं चौरसिया जी को कहूँगा, बाबा जी को कहूँगा। वैसे तो आपका नाम श्याम सुंदर चौरसिया जी है, परंतु मैं तो अब इनको बाबा जी ही कहता हूँ। ये बाबा जी हैं
क्योंकि बाबा जी के कृपा पात्र गंगा की हर बूंद गंगा होती है। तो गुरु का जो कृपा पात्र साधक होता है वो धीरे 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 गुरु में ही विलीन हो जाता है, उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा भी बिल्कुल पागल की भांति ही हर वक्त भजन में ही लगे रहते हैं, और पागल हुए बिना भजन संभव नहीं है, और पागल हुए बिना देवताओं का मिलना संभव नहीं है। एक संसार के पागल हैं, एक परमात्मा के पागल हैं। तो ये तो परमात्मा और गुरु के पागल हैं, इसीलिए पागल बाबा की कृपा से माता रानी यहाँ आकर के विराजमान हुई हैं। अब मैं बाबा जी को कहूँगा कि कुछ माता जी के बारे में कहें। जय हो माँ केला मैया की जय। वो राजराजेश्वरी केला मैया आपकी सदा ही जय हो। ये माँ केला देवी का भवन राजस्थान में करौली शहर में केला देवी की नाम से प्रसिद्ध है। ये कितना पुराना ये हमको ज्ञात नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहाँ पे, लेकिन हमको इतना ज्ञान है कि हमारे पिता श्री 1962 से वहाँ बराबर निरंतर जा रहे, माताजी पिताजी दोनों लोग 1962 से। हमारा सौभाग्य 1977 में पहली बार जाने को हुआ, और वो भी किस तरह हुआ ये भी बड़ा विलक्षण लक्षण है कि उस साल जो है चुनाव हो रहे थे, नई सरकार यहाँ शायद बन रही थी या बनने जा रही थी, हमें पूर्ण ध्यान नहीं है, लेकिन मार्केट बंद था। तो एक लोग हमसे बोले चलो तुम्हें केला देवी 2 दिन के लिए घुमा लाएं। हमने यहाँ दुकान बंद रहेगी कि नहीं रहेगी, तुम एक दिन बाजार बंद, एक ही दिन की तो बात है केवल, चले चलो। तो हम 2-3 दिन के लिए केला देवी तुरंत, पिताजी पहले निकल गए थे हमारे, वो जाते थे 8-9 दिन के लिए। हम अर्जेंट 2-3 दिन के चक्कर में दुकान बंद की और हम केला देवी पहुँच गए। और केला देवी से भागा भाग वाली गाड़ी थी, वो 50 सवारियाँ थीं उसमें, और सभी हम भी उसमें साथ में थे, अपने दोस्तों के साथ में थे, और भी लोग थे। वहाँ से उन्होंने वृंदावन भी हमें घुमाया गया था। वृंदावन में हमने जो है जैसी बस रोकी गई जिस जगह पे, वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था वृंदावन के प्राचीनतम 9 मंदिर। तो उस 9 मंदिर में हमारे बाबा जी का भी नाम, पागल बाबा का मंदिर का नाम था। हम उस समय पागल बाबा को नहीं जानते थे, मंदिर को भी नहीं जानते थे। हम वृंदावन भी पहली बार गए थे, केला देवी पहली बार गए थे। वृंदावन जब हम पहुँचे तो हमने पता नहीं क्यों अंदर से ये प्रेरणा हुई हमको कि जिस क्रम से जो मंदिर लिखा था उस क्रम से ही दर्शन करना है हमको। तो इनका नंबर संभवतः उस समय जो है 4 नंबर पे बोर्ड पे लिखा था। हम 4थे नंबर पे वृंदावन मंदिर पे पहुँचे हैं। जैसे आम आदमी पहुँचते हैं उसी तरह से हमने भी दर्शन किए और वहाँ से चले आए। हमें उस समय हमारा कुछ भी नहीं, जैसे केला देवी गए, वृंदावन गए, अन्य मंदिर को दर्शन किए, ऐसे ही पागल बाबा जी महाराज के मंदिर का दर्शन किया और अपने वापस घर पे आ गए। ये किसको पता था कि कितने सालों बाद कब कृपा कैसे बरसेगी, कब उन्होंने हमें क्या दिया था, ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारे पिता श्री हम माताजी हमारी अभी अभी जो है स्वर्गधारी हैं। 24 मई 2022 को हम ये चाह रहे थे, विशेष हमारी इच्छा थी कि केला मैया की स्थापना माता जी के सामने हो जाए, लेकिन हमको ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं, पिताजी माता जी दोनों केला देवी जाते थे, इसलिए उन दोनों ने स्वर्ग सुधारने के बाद ही केला माँ को यहाँ आना था। इसलिए जैसे ही वो तुरंत गई हैं और उसके तुरंत थोड़े समय बाद पश्चात 18 जनवरी को माँ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे उन्होंने अपनी करा ली। 18 जनवरी 2023 को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे माँ की हो गई है। पिताजी हमारे 1962 से 2006 में पिताजी स्वर्ग सिधारे हैं। तब तक निरंतर बराबर जाते रहे, उन्होंने कभी मिस नहीं किया और अपने 50-100 शादियों के साथ जाते थे। उनके ऊपर माँ की बहुत विशेष कृपा थी और हमारा यही उद्देश्य था कि पिताजी की जो पिताजी का अधिष्ठात्री देवी हैं उनको किसी तरह से स्थापित करें। बोलो कैला मैया की जय। आप देख रहे हैं बाबा जी भावुक हो रहे हैं। अपने माता पिता के अधिष्ठात्री जिन्होंने सदैव माता कैला के दर्शन किए हैं, माँ को मनाया है, ऐसी राजराजेश्वरी आज कृपा करके
माँ अपने भक्त के घर आई हैं, ये उनकी बड़ी ही कृपा है। धन्य हैं चौरसिया जी, धन्य हैं उनके माता पिता, धन्य है ये भूमि जहाँ माता रानी आकर विराजमान होकर युगों युगों तक अपने भक्तों का कल्याण करेंगी। मैं माता जी को बार बार प्रणाम करता हूँ और चरणों में प्रणाम करता हूँ। और चौरसिया जी के परिवार को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। ये जो दुर्लभ मणि है, संसार की मणियाँ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये भक्ति रूपी मणि जो आपको मिली है, माता जी की कृपा मिली है, गुरु की कृपा मिली, सब देवता पधार गए हैं, तो आप निश्चय ही इस लोक में ब्रह्मलोक के कृपा पात्र हैं, परमात्मा के आप कृपा पात्र हैं और सब देवता यहाँ अपने आप पधार रहे हैं। तो धन्य है आपका परिवार, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरा मंदिर का जो चित्र दर्शन, गंगा सागर का ये जो तालाब आपने देखा, सरोवर बनाया गया, मंदिर बनाए गए, पंचतत्व विलीन स्थल बनाया गया, ये जो रचना यहाँ की गई है वो सब रचना इस परिवार के पुण्य का प्रताप है, इनके माता पिता के, इनके पूर्वजों के पुण्य का प्रताप है। और चौरसिया जी भी अपने माता पिता की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः पुनः शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। राम जी आपकी भक्ति को बनाए रखें। जय सिया राम, जय माता रानी।